हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। गाइज, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि दीक्षा ऐप के माध्यम से निष्ठा का प्रशिक्षण चल रहा है और अभी दूसरे चरण का प्रशिक्षण चालू हो चुका है। इस प्रशिक्षण को आपको 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच पूरा कर लेना है। तो आज हम लोग दूसरे चरण के 6ठे मॉड्यूल में जितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन सारे प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में देखेंगे। इस मॉड्यूल का नाम है शिक्षण अधिगम और आकलन में आईसीटी का समाकलन। तो इसमें 10 प्रश्न होंगे और इन सारे प्रश्नों का मैं आपको सही सही उत्तर बताऊंगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं वे सारे 10 प्रश्न कौन कौन से हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ई सामग्री निर्माण के निःशुल्क एवं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मंच है। आपको बताना है ई सामग्री निर्माण के निःशुल्क एवं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मंच है। ऑप्शन है सभी, H5P, स्केच या ऑडेसिटी और ओपन शॉट वीडियो एडिटर। तो आपका आंसर हो जाएगा सभी, यानी सब के सब ई सामग्री निर्माण के निःशुल्क एवं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको बताना है कि इन 4 कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आप इस सारे ऑप्शन को पढ़ लेंगे। इसमें आपका सही होगा कथन नंबर 2, ये सही नहीं है, जो कि लिखा है ओपन शॉट वीडियो एडिटर गेम्स और एनिमेशन बनाने के लिए फ्री ऑनलाइन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। यह फ्री नहीं है, इसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ता है, लेकिन इसमें फ्री दिया गया है, अतः यह कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है, ई पाठशाला है। ई पाठशाला अर्थात इंटरनेट से पढ़ा जाने वाला पाठशाला क्या है। यहाँ ऑप्शन दिया गया है हर समय और हर जगह पर निःशुल्क उपलब्ध, यह बिल्कुल सही है। दूसरा, एक वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप जो छात्रों, शिक्षकों, माता पिता और शोधकर्ताओं के लिए शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराता है, यह भी बात सही है। और तीसरा दिया है सभी। चौथा दिया है सभी शिक्षक इस संसाधनों जैसे पाठ्य पुस्तकें, ऑडियो, वीडियो, पत्र पत्रिका और अन्य प्रिंट किस के शैक्षिक इस संसाधन का प्रदर्शन और प्रसारण। तो आपका आंसर होगा सभी। अगला क्वेश्चन है, एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आपको बताने में कौन फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन दिया है स्वामित्व वाले सॉफ्टवेयर। दूसरा है इनमें से कोई नहीं। तीसरा, जिसे कॉपीराइट धारक ने पुनः उपयोग और पुनर्वितरण की अनुमति की आवश्यकता होती है। और चौथा है जिसे उपयोग करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कोई फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला क्वेश्चन, आईसीटी समेकित शिक्षण के लिए विषय वस्तु विश्लेषण की क्या आवश्यकता है। आईसीटी समेकित शिक्षण के लिए विषय वस्तु विश्लेषण की क्या आवश्यकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। सारे ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़ लेंगे, इनमें सभी आपको चाहिए। आईसीटी समेकित शिक्षण के लिए विषय वस्तु विश्लेषण की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है, ओपन एजुकेशन रिसोर्स है। ओपन एजुकेशन रिसोर्स है, आप सारे ऑप्शन को पढ़ लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, ई सामग्री है। ई सामग्री क्या है। ऑप्शन दिया गया है सूचना जो कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कंप्यूटर, संगणक जाल तंत्र जैसे इंटरनेट द्वारा उपलब्ध कराई जाए। दूसरा है डिजिटल टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, इंटरैक्टिव और सिमुलेशन के रूप में सामग्री। तीसरा है रिपोजिटरी और वेब पोर्टल जैसे NROER, ई पाठशाला, साक्षरता, ओलाव आदि से प्राप्त सामग्री। तो आपका आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी कैसे अधिगम शिक्षण और मूल्यांकन में सहयोग देता है। आईसीटी कैसे अधिगम शिक्षण और मूल्यांकन में सहयोग देता है। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है अधिगम के साधनों का कहीं भी और कभी भी अधिगम का अवसर प्रदान करता है। दूसरा है सभी। तीसरा, स्वयं निर्धारित गति से अधिगम और अवधारणा निर्माण को प्रोत्साहित करता है। और चौथा, श्रव्य दृश्य सहित बहुज्ञानेंद्रिय ग्रहणशील रणनीति प्रदान करता है जिसमें अधिगम की वृद्धि होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी संबंधित नहीं है, यानी आपको बताना है इनमें से किससे आईसीटी संबंधित नहीं है। ऑप्शन है प्राप्त करना, दूसरा सृजन करना, तीसरा कल्पना करना और चौथा पुनः प्राप्ति करना।
तो यहाँ याद रहे कल्पना करना आईसीटी से संबंधित नहीं है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, अधिगम एवं शिक्षण के लिए आईसीटी क्यों महत्वपूर्ण है? अधिगम और शिक्षण के लिए आईसीटी क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, दूसरा गुणवत्ता में सुधार के लिए, तीसरा पारंपरिक विधि में बदलाव के लिए, या इनमें से सभी। तो आंसर होगा इनमें से सभी। तो यहाँ मैंने 10 में 10 प्रश्न का जवाब दे दिया है। अब यहाँ सबमिट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ सबमिट का ऑप्शन है। जैसे मैं सबमिट करूँगा तो बताएगा कि 10 में मेरा कितना सही है। तो मैं यहाँ सबमिट करता हूँ तो देखिए यहाँ स्कोर बताया जा रहा है कि मेरा स्कोर 10/10 है, और मैंने यहाँ टाइम दिखा रहा है कि कितने समय मैंने पूरा किया है। तो आप नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ अपना स्कोर देख लेंगे। इसका अर्थ 10 में 10 मेरा सही है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले मॉड्यूल के साथ अगले प्रश्न और उत्तर के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।